तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड टॉपर 2015 के फिजिक्स के क्वेश्चन। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का हम लोग क्या क्या आंसर लिखते हैं ये भाई साहब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट किया। ग्रुप डी का क्वेश्चन है समतुल्य लेंस क्या है? दो पतले लेंसों के संपर्क में संयोग की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट लेंस? फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर ए सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो इसका देखिए आंसर लिखा है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और इनको 5 का 5 मार्क्स मिला है, लेकिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसी का देखिए एक और भी क्वेश्चन दिया था, बट क्या होता है वो नहीं बनाया है। क्वेश्चन नंबर 19 बनाया है। एम्पियर का सर्किट लॉ है और साथ में ही उसी का और में दिया है साइक्लोट्रॉन। तो ये साइक्लोट्रॉन भाई साहब बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गए हैं साइक्लोट्रॉन के बाद अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर ये 20 पर आ गए हैं। ये 20 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए क्या है कि 20 में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल। उसका बाद क्या है, दो समाक्ष लंबे परिनालकों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करें। और उसी का अथवा में क्वेश्चन है प्रतिआवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात तथा प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं? सिद्ध करें कि केवल प्रेरक युक्त प्रतिआवर्ती धारा परिपथ में मध्यमान शक्ति क्षय शून्य होता है। चौक कुंडली क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन बनाए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड what do you mean by the reactance and impedance in AC circuit? Prove that the average power dissipated in an AC circuit containing inductance only is 0. What is a chalk coil? तो ये भाई साहब बनाए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है समरूप विद्युत क्षेत्र में अवस्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। फाइंड ए फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये डिफाइन किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, क्यों? प्रिज्म से विक्षेपण के कारण लाल रंग का विचलन न्यूनतम जबकि बैंगनी का विचलन महत्तम होता है। When a white ray of light passes through a prism, it is dispersed. Why? Why is red color deviated least in a prism, but violet color is deviated most? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किए भाई साहब ने। क्वेश्चन नंबर 13 उसके बाद क्या है, कला संबद्धता से आप क्या समझते हैं? प्रयोगशाला में कला संबंध स्रोत कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंस? हाउ आर कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरी? तो ये देखिए सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का 14 में एक न्यूमेरिकल है। पीले रंग के फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात की। पीले रंग के तरंग की लंबाई दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द एनर्जी ऑफ येलो फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ फॉर येलो फोटोन इज 6000। ठीक है, ये सब सारा न्यूमेरिकल तो क्लास में बनवा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियो सक्रियता क्या है? अल्फा तथा बीटा के दो गुणों को लिखें, दो गुण को लिखें। ठीक है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? मेंशन टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बनाया है भाई साहब, क्या बनाए हैं? पीएन संधि डायोड का परिपथ आरेख दें। अर्ध तरंग दृष्टिकारी एवं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बनाए हैं। मॉडुलन के भिन्न प्रकार क्या हैं? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलेशन। ठीक है, उसके बाद 18 के बाद देखिए 17 के बाद ये सीधे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक दें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? गिव इट्स यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाए हैं। ठीक है, विभव मापित वोल्टमीटर में 2 अंतर बताएं। गिव 2 डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 4, देखिए छोड़ दिए हैं, 4 नहीं बनाए हैं, 5 बनाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसफार्मर का क्रॉस परतदार बनाया जाता है, क्यों?
द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड वाई। यूनिट 4 का है, याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ये बना दिए हैं, 7 का नहीं बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एलईडी क्या है, इसके 2 अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज एलईडी, मेंशन 2 ऑफ इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 संकेत क्या है, विभिन्न प्रकार के संकेत क्या है। व्हाट इज ए सिग्नल, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 11 चले गए हैं, तो 11 में बनाए क्या, संवहन वेग क्या है, संवहन वेग की सहायता से चालकों के लिए ओम के नियम की उत्पत्ति करें। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एस्टैब्लिश्ड ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर यूजिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद चले गए क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव में आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, निम्न में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है। तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक जानते हैं आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत भव भी के बीच संबंध, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर रिलेटेड, जानते हैं, इक्वल टू माइनस dV बाई dr। यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, दूरी क्या कर दे, दुगुनी कर दी जाए, तो इसकी धारिता क्या होगी, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड इट्स कैपेसिटी। डिस्टेंस डबल करने से कैपेसिटी क्या होगा जानते ही हैं, क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो इसकी चालकता क्या है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी क्या होगी, बोलिए। यदि किसी विभव मापी की तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज द बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड एट। ये सब सारा ऑब्जेक्टिव क्लास में बता चुके हैं हम, ठीक है। यदि चल कुंडली गैलोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी शीघ्रता क्या होगी। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए मूविंग कॉइल गैलोमीटर इज इंक्रीज इट्स सेंसिटिविटी। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर। द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। कैपेसिटेंस ओनली होगा तो क्या होगा, निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। देखिए क्या हो, किसका होगा, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण वर्ण क्रम में न्यूनतम विचलन वाली किरण क्या, किसका न्यूनतम विचलन होगा। इन ए वाइट लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म द रे दैट इज डेविएटेड लिस्ट। कौन सा रे का डेविएशन लिस्ट होगा, बोलिए। निम्न में से किसका मात्रक डायप्टर होगा। डायप्टर इज ए यूनिट फॉर विच क्वांटिटी। एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है। ये प्लेन वेव फ्रंट इज ए पार्ट ऑफ किसका पार्ट है, 2 का पार्ट है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट, ठीक है। 1 AMU इक्वल टू नैंड गेट द्वारा बुलियन बीजगणित है, ठीक है, किससे बनता है। और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, किसी अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है। इन ए सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 6 को सॉल्यूशन किया है भाई साहब ने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सुदूर संवेदन क्या है, इसके 2 अनुप्रयोगों का उल्लेख करें। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, यूनिट 10 का है, देखिए। मेंशन 2 ऑफ इट्स एप्लीकेशन, लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है। रिडबर्ग नियतांक जानते हैं, यूनिट 8 में पढ़ाए हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो बोर सिद्धांत है उसी में लास्ट में निकाल लेते हैं, याद कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए भाई साहब इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये इसका पेज बच गया है, बहुत सारा पेज बच गया, फिजिक्स में पेज बच जाता है। देखिए रब पेज है इसका, ठीक है। देखिए रब पेज कितना अच्छा सॉल्व किया। अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं इसका मार्क्स कितना आया, टोटल मार्क्स कितना है इसका। देखिए टोटल मार्क्स भाई साहब का है, 1 मिनट, टोटल मार्क्स का है, देखिए हम इसको बहुत जूम हो गया है, हम निकाल के दिखाते हैं टोटल मार्क्स कितना हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, टोटल मार्क्स हो गया इसका। देखिए टोटल मार्क्स कितना है, 65.5 यानी 66 मार्क्स है। हम लोग देखे थे 2016 में जो लाया था सेकेंड टॉपर का हम लोग कॉपी दिखे थे, उसमें 65 था, ठीक। इसमें देखिए 66 है, तो 66 है। झारखंड बोर्ड के टॉपर का क्वेश्चन देखिए किस तरह से लिखा है। जरूरी नहीं कि सिलसिलेबद्ध ढंग से ही लिखा जाए, किसी तरह से लिखिए, लेकिन बट सारा सोल्यूशन कीजिए, अच्छा सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का अच्छा सोल्यूशन कीजिए, जरूर मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो का हम कितना एक्सेप्ट लाइक करते हैं, एटलीस्ट 50 लाइक जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसका सेकेंड टॉपर का बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो जय हिंद, धन्यवाद।